जय जगन्नाथ। हाय, हेलो, नमस्कार। हम लोग को पहले क्लास में पढ़े थे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं नॉर्मली, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे आज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अगर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होके अगर डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह का होता है। फॉर एग्जांपल बडिंग, फिजन, स्पोरोलेशन, फ्रैगमेंटेशन और बहुत तरीका का है, बट दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट बडिंग। देखो, ये बडिंग होता है। बडिंग को आप क्लियर कट बडिंग समझ जाओगे। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, ये जो बडिंग होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के दौरान समझाना चाहता हूं। सपोज ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चलो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है। इसी ऑर्गेनिज्म का ये सेल है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट सेल यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से छोटा सा आउट ग्रुप, सपोज ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, यहां से छोटा सा आउट ग्रुप निकला। ये आउट ग्रुप को ही बोलते हैं बड। ये आउट ग्रोथ को हम लोग को बोलते हैं, ये छोटा सा आउट ग्रोथ है, ये आउट ग्रोथ या स्मॉल प्रोजेक्शन। इसी स्मॉल प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं बड। बाद में क्या होता है, ये जो बड है ये पेरेंट प्लांट से यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ये डिटैच हो जाता है यानी अलग हो जाता है। ये अलग होने के बाद ये डायरेक्टली ग्रो होके एक न्यू डटर सेल यानी न्यू डटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग बडिंग। बडिंग यानी अगर कोई भी छोटा सा आउट ग्रोथ निकला, वो ऑर्गेनिज्म में हो सकता है बाहर निकले और अंदर निकले, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर बड आउटसाइड अगर इनसाइड कोई भी साइड से निकले, इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। फॉर्मेशन ऑफ डटर इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन, छोटा सा आउट ग्रोथ निकला, स्मॉल प्रोजेक्शन ही निकला, उसके बाद ये पेरेंट प्लांट से डिटैच होकर डायरेक्ट एक ऑर्गेनिज्म बनाया। इसी को हम लोग बोलते हैं बडिंग। बडिंग होता है, ये बडिंग दो तरीका का होता है। एक होता है एक्सोजिनस बडिंग, एक होता है एंडोजिनस बडिंग। एक्सोजिनस बडिंग यानी अगर बड स्मॉल प्रोजेक्शन बाहर से निकला तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजिनस बडिंग। अगर बड कोई आउटसाइड में निकले तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजिनस बडिंग। एंडोजिनस बडिंग यानी अगर बड, सपोज ये कोई भी एक एग्जांपल है, स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला का बड देखो अंदर से निकला हुआ है, छोटा छोटा रेड रेड कलर का मैं दिखाया हूं। ये जो बड है, ये कोई भी स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला का जो बड है रेड रेड में दिखाया हुआ, ये क्या होता है अंदर में अगर निकला है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोजिनस बडिंग। अगर बड ऐसे आउटसाइड में निकला तो इसको बोलते हैं एक्सोजिनस बडिंग। अगर बड इनसाइड में निकला तो इसको बोलते हैं एंडोजिनस बडिंग। और ये जो एंडोजिनस बडिंग है, इस एंडोजिनस बडिंग अगर बड इनसाइड में फॉर्मेशन हुआ तो उसको बोलते हैं एंडोजिनस बडिंग। इसी को बोलते हैं गेम्यूल और जेम्यूल, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी स्पेलिंग कर सकते हो। इसको गेम्यूल या जेम्यूल कहते हैं। सपोज ये कोई भी एक बर्ड को मैंने यहां से लिया है, उसको मैंने जूम किया है। ये जो छोटा सा बर्ड है इसको मैंने जूम करके आपको दिखाया हूं। ये जो बर्ड है, बर्ड का अंदर इस छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ये जो छोटा छोटा काटे काटे स्ट्रक्चर लाइक दिखते हैं, ये क्या करते हैं कि बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्पिक्यूल, SPICULE, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिक्यूल। इसके अलावा इनसाइड जो बर्ड में छोटे छोटे सेल्स दिखते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्कियोसाइट्स। इसको बोलते हैं हम लोग आर्कियोसाइट्स, ARCHEOCYTES, आर्कियोसाइट्स। और ये आर्कियोसाइट्स माइक्रोपाइल के दौरान बाहर निकलता है, आके सॉइल में गिरता है, फिर यहां से जर्मिनेट होके एक नया स्पंजिला फॉर्मेशन करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोजिनस बडिंग। जो गेम्यूल होता है इनसाइड में प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जाम्पल स्पंजिला, और ये इसका एग्जाम्पल ईस्ट यानी सैकरोमाइसिस। एक्सोजिनस बडिंग का है सैकरोमाइसिस, एंडोजिनस बडिंग का है स्पॉन्जिला। और स्पॉन्जिला को ही हम लोग जो फॉर्मेशन ऑफ बडिंग को हम लोग बोलते हैं जेम्यूल। जेम्यूल को लेके मैंने जूम किया, एक बर्ड को लेके मैंने जूम किया है।
जूम करने के बाद इसमें छोटे छोटे काटा काटा लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, उसको बोलते हैं स्पिक्यूल, जो कि बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। माइक्रोपाइल के दौरान ये जो छोटे छोटे आर्कियोसाइड्स होते हैं यही बाहर आ जाते हैं, बाहर आके डायरेक्टली फॉर्मेशन करते हैं एक न्यू स्पंजिला। इसी को याद रख लो, ये इसको बोलते हैं आर्कियोसाइड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बडिंग, देन हम लोग पढ़ेंगे फिजन। देखो फिजन यानी फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, यानी टूट जाना, डिवाइड हो जाना, यानी छोटा सा क्लेफ्ट फॉर्मेशन होकर दो अलग अलग हो जाना। इसी को हम लोग बोलते हैं फिजन। फिजन यानी वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू और मोर डॉटर सेल इज कॉल्ड फिजन। मैंने बोला टू और मोर। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, एक्स चाहे वाई जेड हो, ये ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, ऐसे डिवाइड हो गया, डिवाइड होके दो अलग अलग डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। एक डिवाइड हो गया यानी स्प्लिट हो गया, यानी क्लेफ्ट हो गया, होके एक सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं फिजन। फिजन मीन्स डिवाइड हो जाना या स्प्लिट हो जाना, स्प्लिट होके क्लेफ्ट होके दो अलग अलग डॉटर सेल फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं फिजन। एक से दो डॉटर सेल भी बन सकते हैं या दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। सपोज मैंने यहां आपको समझाने के लिए यहां दो डॉटर सेल दिखाया हूं, लेकिन दो बन सकते हैं, दो से भी ज्यादा बन सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फिजन। ये जो फिजन होता है ये कई तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, और एक अभी अभी नया जुड़ा है, किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, चाहे आपका बुक में अवेलेबल हो या ना हो, प्लाज्मोटोमी। बाइनरी फिजन यानी अगर एक पेरेंट सेल, ये सपोज कोई भी पेरेंट सेल है डिवाइड होके दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए, एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसका ऑपोजिट है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन यानी सपोज एक पेरेंट से दो से ज्यादा डॉटर सेल फॉर्मेशन हुए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मींस एक सेल से दो पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनना। मल्टीपल फिजन यानी एक पेरेंट सेल से दो से ज्यादा, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन यानी सपोज कोई भी एक सेल है वो डायरेक्ट ऐसे डिवाइड होकर दो सेल ऐसे दे रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन है। फिर ये बाइनरी फिजन होता है ना, ये बाइनरी फिजन कई तरह का होता है। बाइनरी फिजन फॉर एग्जांपल जो एमोइबा होता है उसका बॉडी का शेप होता है ऐसे इरेगुलर होता है, और इसका जो डिवीजन होता है कहीं से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है दो अलग अलग सेल बन जाए, ऐसे भी हो सकता है दो अलग अलग सेल बन जाए, ऐसे भी हो जाए दो अलग अलग सेल बन सकते हैं। इसको बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। यानी जो डिवीजन होता है या एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है, कोई भी एंगल से वो डिवाइड हो सकता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन का फर्स्ट इरेगुलर डिवीजन। देन होता है लंगीट्यूडिनल। लंगीट्यूडिनल का सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है यूग्लिना। सपोज ये एक यूग्लिना है, ये यूग्लिना से जो डिवीजन हो रहा है ऐसे लंगीट्यूडिनली हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स, और इसको बोलते हैं हम लोग लंगीट्यूडिनल डिवीजन। ये लंगीट्यूडिनल हो गया, होके दो अलग अलग सेल में यानी दो डॉटर यूग्लिना में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं लंगीट्यूडिनल। देन तीसरा है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में मैं अभी भी बता दिया हूं, सपोज ये एक सेल है, ये से डिवाइड होके डायरेक्ट दो सेल ट्रांसवर्सली दे रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, पैरामेसियम एंड डायटम। देन लास्ट वन इज ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू यानी सपोज ये है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स ना होके थोड़ा सा एंगल करके अगर ऐसे डिवीजन हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक्यू। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सेराटियम। ओके, बाइनरी फिजन के बाद मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का सबसे एग्जांपल है एमोइबा। देखो हम लोग अभी पढ़े हैं बाइनरी फिजन का एग्जांपल है एमोइबा, मल्टीपल फिजन का भी एग्जांपल है एमोइबा। यानी एमोइबा बाइनरी फिजन भी करता है, मल्टीपल फिजन भी करता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन यानी मौसम सही नहीं है, तो उसी वक्त जो एमोइबा है वो मल्टीपल फिजन करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जांपल ये कोई भी एमोइबा है, तो ये एमोइबा क्या करता है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन यानी मौसम सीजन ठीक नहीं है, तो ये क्या करता है,
अपनी बॉडी में ऐसे एक थिक, पहले उसका जो सीडोपोडिया है उसको यहां से हटा लेता है, उसके बाद इसी बॉडी का ऊपर 3 लेयर का एक कवरिंग बना लेता है, 3 लेयर का एक कवरिंग बना लेता है। इसी कवरिंग को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। किसको हम लोग बोलते हैं? सिस्ट। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एनसिस्टमेंट। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ये जो ऐसे फॉर्मेशन होता है 3 थिक लेयर बनता है, इसको बोलते हैं एनसिस्टमेंट। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनसिस्टमेंट। सबका बेहतरीन जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो उसी वक्त क्या होता है, इसी का अंदर जो भी न्यूक्लियस है ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है। एक न्यूक्लियस से डिवाइड होकर 2 से 3 4 5 6 ऐसे करके कंटिन्यूअसली ऐसे बने रहते हैं। बहुत सारे डटर सेल ऐसे ही बने रहते हैं। जब अच्छा मौसम यानी फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसी न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म गैदर होकर ये भी एक सेल बन जाता है, साइटोप्लाज्म गैदर होकर ये भी एक सेल डटर बन जाता है, फिर ये भी एक बन जाता है। जब अच्छा मौसम कंडीशन आता है तो ये प्लांट अपना लेयर को हटा लेता है, फिर ये सब डटर सेल बाहर निकाल आते हैं, एक एक बढ़ के एक नया एमोइबा फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन, यानी एक डिवाइड होकर बहुत सारे डटर सेल प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे प्लाज्मोटोमी। देखो यहां पहले क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यानी पहले कार्योकाइनेसिस, एक बहुत सारे न्यूक्लियस थे वो डिवाइड हो गए, उसके ऊपर जो कवरिंग साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस हुआ। यानी पहले यानी फर्स्ट यहां हुआ कार्योकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कार्योकाइनेसिस। देन हुआ साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इन केस ऑफ प्लाज्मोटोमी का केस में क्या होता है, पहले होता है साइटोकाइनेसिस, उसके बाद होता है कार्योकाइनेसिस। हर एक एग्जाम्पल हम लोग आज तक जितने भी डिवीजन पढ़े हुए हैं, ये डिवीजन फर्स्ट होता है कार्योकाइनेसिस, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। लेकिन ये एक प्लाज्मोटोमी एक ऐसा एग्जाम्पल है, प्लाज्मोटोमी में फर्स्ट होता है साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, देन होता है कार्योकाइनेसिस, उसके बाद डिवीजन होता है न्यूक्लियस। उसका एग्जाम्पल है ओपालिना एंड पिलोमिक्सा। ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ऐसे ऑप्शन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी फिजन ऐसे रखता है, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटोमी ए से बी मैच करके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और हमेशा एग्जाम में कहीं भी आप एग्जाम में देख या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मोटोमी का एग्जाम्पल क्या है। बडिंग खत्म हो गया, उसके बाद फिजन हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पोरुलेशन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पोरुलेशन। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बडिंग, फिजन। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्पोरुलेशन यानी छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ये हप्लॉइड होते हैं। ये नॉर्मली प्लांट में चाहे फंजाई में भी प्रोड्यूस होते हैं। इन्हीं लोग को हम लोग बोलते हैं स्पोर्स। और ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर को हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन। स्पोर जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, नॉर्मल हम लोग उसको देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप यूज करके हम लोग देखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इनका जो प्लॉइडी लेवल होता है ये हैप्लॉइड होते हैं और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एसेक्सुअल बॉडीज होते हैं। ये जो स्पोरुलेशन यानी स्पोर फॉर्मेशन कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जोस्पोर, अप्लानोस्पोर, हाइप्नोस्पोर, स्पोरांजियोफोर एंड कोनिडिया। इसके अलावा भी है क्लामाइडोस्पोर भी, कुछ ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल अस्टिलागो में क्लामाइडोस्पोर्स होते हैं। बट दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जोस्पोर। ये जो जोस्पोर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी एक पेरेंट सेल है, समझिए एक एग्जाम्पल एल्गी, ग्रीन एल्गी, क्लामाइडोमोनास है। क्लामाइडोमोनास का ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में ऐसे छोटे छोटे वेजिटेटिव पार्ट देखने को मिलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जोस्पोरेंजियम। जोस्पोरेंजियम। और ये जोस्पोरेंजियम के अंदर
ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, इसी स्पोर को हम लोग बोलते हैं जोस्पोर। इसी को हम लोग बोलते हैं जोस्पोर। सपोज ये कोई भी क्लामाइडोमोनास है, क्लामाइडोमोनास का बॉडी के अंदर ऐसे छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, इसी सेल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, इसको बोलते हैं हम लोग जोस्पोरेंजियम। और इसी जोस्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जोस्पोर। उसके बाद क्या होता है, ये जोस्पोर से जो जोस्पोरेंजियम होता है उसी का वॉल रप्चर हो जाता है, धीरे 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 इसी का अंदर छोटे छोटे फ्लैजेला ऐसे डेवलप हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे फ्लैजेला डेवलप होते हैं। अगर फ्लैजेला डेवलप हो गया यानी ये मोटाई एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये पेरेंट जो सेल है ये रप्चर हो जाता है और ये जोस्पोर्स बाहर निकल के आ जाते हैं। फिर ये जोस्पोर है डायरेक्ट जर्मिनेट करके, जोस्पोर के उसके बाद क्या होता है, उसका फ्लैजेला जो होता है ये फ्लैजेला हट जाता है। उसके बाद ये मूवमेंट करने के लिए ही फ्लैजेला है। उसके बाद ये फ्लैजेला यहां से हट जाता है, ये डायरेक्ट ऐसे जर्मिनेट करके एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जोस्पोर। जोस्पोर यानी मोटाइल। मोटाइल मीन्स उसका फ्लैजेला प्रेजेंट है, उसका फ्लैजेला प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं जोस्पोर। इनका नेचर होता है हैप्लॉइड और ये जहां से प्रोड्यूस होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं जोस्पोरेंजियम। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जोस्पोरेंजियम रप्चर हो जाता है और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल जोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं, डायरेक्ट जर्मिनेट होके नया प्लांट नया क्लामाइडोमोनास बनाते हैं। इसके बाद होता है अप्लानोस्पोर। देखो जोस्पोर इसका एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स। ये जो अप्लानोस्पोर्स होते हैं अगर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं है, ये बनता है जोस्पोर फेवरेबल कंडीशन में बनता है। अगर मौसम ठीक है, सीजन ठीक है तब जोस्पोर बनते हैं। अगर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सही नहीं है तो उसी टाइम में क्या होता है, अप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यानी सेम है, इसी का अंदर ये जोस्पोरेंजियम है, इसी का अंदर ऐसे ही बनते हैं, लेकिन इसका अंदर जो होता है फ्लैजेला एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉन मोटाइल। इसी का भी एग्जांपल सेम है, क्लामाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। इसको अप्लानोस्पोर बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट थी कि जोस्पोर मोटाइल, अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। जब फेवरेबल कंडीशन आता है फिर ये अप्लानोस्पोर से डायरेक्ट जर्मिनेट होकर एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। उसके बाद है हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर होता है ये मॉडिफाइड अप्लानोस्पोर है, ये मॉडिफाइड अप्लानोस्पोर है। और ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। देखो अनफेवरेबल कंडीशन में बोलो अगर मार्च और अप्रैल के टाइम में गर्मी आता है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है। उसके बाद मई के और गर्मी बढ़ जाता है, यानी और ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो अप्लानोस्पोर होता है, सपोज ये एक अप्लानोस्पोर है, ये क्या करता है, ये एक अप्लानोस्पोर है, ये अपना बॉडी के साइड में से थिक लेयर डेवलप कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हिप्नोस्पोर। जोस्पोर मोटाइल, अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल, हिप्नोस्पोर मॉडिफाइड अप्लानोस्पोर लेकिन ठीक वन ही। इसी का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स भी है। उसके बाद है स्पोरांजियोफोर। स्पोरांजियोफोर सपोज ये कोई भी एक फंजाई है, ये फंजाई का बॉडी को यानी फंजी का बॉडी को हम लोग माइसेलियम बोलते हैं। ये माइसेलियम से ऐसे छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोरांजियोफोर। स्पोरांजियोफोर, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरांजियोफोर। और इस स्पोरांजियोफोर का ऊपर एक बॉल लाइक ऐसे स्ट्रक्चर देखता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोरांजियम। इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरांजियम। और ये स्पोरांजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर राइजोफस। और ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, डायरेक्ट जर्मिनेट होके एक नया माइसेलियम बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरांजियोफोर। सिमिलरली कोनिडिया भी कुछ फंजाई में डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल यू माइट हैव हर्ड अबाउट पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर क्या होता है, सपोज ये कोई भी पहली माइसेलियम फंजी है, पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम से क्या होता है, ऐसे एक छोटा सा आउटग्रोथ, सपोज ये कोई पेनिसिलियम है, सॉरी
फंजाई एंड पेनिसिलियम, यहाँ से एक छोटा सा आउटग्रुप निकलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। और ये कोनिडियोफोर वापस जाके बाद में इसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। ये ब्रांच का टिप से छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं, इसी स्पोर को हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। और ये जो कोनिडिया है, सबसे जो पहले अभी फॉर्मेशन हुए ये छोटे हैं, ये थोड़ा बड़ा थोड़ा जैसे 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 आगे बढ़ते हैं इनका जो साइज है ये लार्ज होते जा रहा है। इसी तरीका का अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिपेटल अरेंजमेंट। बेसिपेटल यानी बेस में छोटे, उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग बेसिपेटल अरेंजमेंट। और जो ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे ये फंजाई का बाहर हो रहे, यानी ना कि अंदर हो रहे, ये बाहर हो रहे, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सोजिनसली प्रोड्यूस, बाहर से प्रोड्यूस होते हैं। और बाद में ये कोनिडिया सेपरेट हो जाता है, सेपरेट एक नया माइसेलियम बनाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। इसके अलावा फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन यानी कट जाना, यानी टूट जाना, ब्रेक हो जाना। सपोज ये कोई भी एक स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा में से एक स्पाइरोगायरा है, इसे कट लग गया, ये कट से ये बढ़ के डायरेक्ट एक स्पाइरोगायरा हो गया, ये भी एक स्पाइरोगायरा हो गया। वर्ड इज ब्रेकिंग डाउन, ब्रेक हो जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।